बहुत पुराने जमाने की बात है। सरसब्ज पहाड़ों और बहुते चश्मों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम दाऊद था। इसकी उम्र 22 साल थी। कई साल पहले उसके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके थे। अब उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा उसकी 11 साला छोटी बहन आयशा थी। दोनों इंतहाई गरबत में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनके दिल शुक्र और अल्लाह पर भरोसे से भरे हुए थे। दाऊद हर सुबह फज्र से पहले उठता, नमाज अदा करता, दुआ मांगता और गांव वालों की बकरियां चराकर अपनी रोजी कमाता। आयशा घर के काम संभालती और हर शाम अपने भाई का बेचैनी से इंतजार करती। एक सुबह जब दाऊद बकरियां लेकर पहाड़ियों की तरफ जा रहा था तो आयशा ने मुस्कुराकर कहा, भाई जान, आज जल्दी वापस आ जाइएगा। दाऊद ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और बोला, अगर अल्लाह ने चाहा तो सूरज डूबने से पहले जरूर आ जाऊंगा। चंद घंटे बाद दाऊद एक सरसब्ज मैदान में पहुंच गया। बकरियां घास चरने लगे और वो एक पत्थर पर बैठकर अपने साथ लाई हुई एक खशक रोटी निकालने लगा। इसी वक्त एक बूढ़ा मुसाफिर लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? दाऊद फौरन उठा, अपना मशकीज़ा इसके हवाले कर दिया। पानी पीने के बाद बूढ़े की नजरें दाऊद की रोटी पर जा ठहरे। दाऊद ने बगैर कुछ पूछे अपनी पूरी रोटी और पनीर उसके सामने रख दिया। बूढ़ा हैरान रह गया। फिर तुम क्या खाओगे? दाऊद मुस्कुराया, जिस अल्लाह ने आपको मेरे पास भेजा है वही मेरे लिए भी रिज्क का इंतजाम करेगा। बूढ़े ने रोते हुए इसके लिए दुआ की और अपने रास्ते पर रवाना हो गया। शाम ढलने लगी तो दाऊद ने बकरियां उठी की और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अचानक एक घोड़ा तेजी से इसकी तरफ आता दिखाई दिया। घोड़े से एक परेशान हाल आदमी इतरा, भाई, क्या तुमने 8 साल के एक बच्चे को कहीं देखा है? मेरा बेटा सुबह से गुम है। इस आदमी की आंखों में आंसू देखकर दाऊद को अपनी बहन याद आ गई। इसने फौरन कहा, आप फिक्र न करें, मैं भी आपके साथ तलाश करता हूं। रात होने लगी। दोनों जंगल, पहाड़ी रास्तों और दरख्तों के दरमियान बच्चे को ढूंढते रहे। अचानक दाऊद ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज की समझ दौड़ा। चंद लम्हों बाद इसने एक दरख्त के नीचे एक खौफजदा बच्चे को बैठे देखा। बेटा, क्या तुम्हारा नाम उमर है? बच्चे ने रोते हुए सर हिला दिया। इसी लम्हे उसका वालिद भी वहां पहुंच गया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इसकी खुशी की कोई हद न रही। इसने अपनी थैली से सोने के सुके निकालकर दाऊद को देने चाहे, लेकिन दाऊद ने अदब से इनकार कर दिया। मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, इनाम लेने के लिए नहीं। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। आज के जमाने में तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। रात काफी हो चुकी थी। दाऊद जल्दी से अपनी बकरियां लेकर घर पहुंचा। झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चिराग जल रहा था। आयशा दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। भाई को देखते ही वो दौड़कर उससे लपट गई। दाऊद ने सारा वाकया सुनाया। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी दौरान वो 2 खशक रोटियां ले आई। पड़ोस वाली चची दे गई थी। ये सुनकर दाऊद ने आसमान की तरफ देखा। इसे दिन की अपनी बात याद आ गई। जिस अल्लाह ने उस बूढ़े को मेरे पास भेजा था, इसी ने हमारे लिए भी रिज्क भेज दिया। दोनों बहन भाई ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुकून से खाना खाया, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह एक ऐसा वाकया होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह हमेशा की तरह दाऊद नमाज पढ़कर बकरियां लेकर पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया, मगर आज आसमान का रंग बदला हुआ था। सियाह बादल तेजी से जमा हो रहे थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। घर से निकलते वक्त आयशा ने फिक्रमंदी से कहा, भाई जान, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, जल्दी वापस आ जाइएगा। दाऊद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र न करो, अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है। दोपहर तक मौसम ने अचानक खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली। आंधी चलने लगी, बिजली जोर जोर से चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दाऊद ने फौरन बकरियां इकट्ठी की और करीब ही एक पुरानी गार में पनाह ले ली। बारिश रखने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान उसे गार के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी, कोई है, खुदा के लिए हमारी मदद करो। दाऊद फौरन बाहर आया। एक मुसाफिर अपने तकरीबन
10 साला बेटे के साथ बारिश में बुरी तरह भीग चुका था। दाऊद ने फौरन कहा, अंदर आ जाइए, ये जगह सबके लिए है। छोटा बच्चा सर्दी से कांप रहा था। दाऊद ने अपना वाहिद गर्म कंबल उतार कर इसके कुंधों पर रख दिया। मुसाफिर हैरत से बोला, तुम खुद भी तो सर्दी में हो। दाऊद मुस्कुराया, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर ये बच्चा नहीं। रात भर तीनों गार में बैठे रहे। दाऊद ने अल्लाह का जिक्र किया और उनकी हिम्मत बंधाता रहा। सुबह सूरज निकला तो बारिश रख चुकी थी। मुसाफिर ने अपने थैले से रोटियां और खश्क मेवा निकाला। आज नाश्ता हम साथ करेंगे। तीनों ने मिलकर खाना खाया। नाश्ता करते हुए मुसाफिर ने पूछा, तुम हर हाल में अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करते हो? दाऊद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने सीखा है कि जो इंसान अपनी नामतें गनता है वो कभी गरीब नहीं रहता। ये बात मुसाफिर के दिल में उतर गई। गांव पहुंचने पर आयशा दौड़ती हुई आई और अपने भाई से लपट गई। मुसाफिर ये मंजर देखकर जज्बाती हो गया। इसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम हारिस है, मैं शहर का एक बड़ा ताजिर हूं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसा अमीर दिल वाला इंसान कभी नहीं देखा। चंद दिन बाद पूरा गांव हैरान रह गया जब कई घोड़ा गाड़ियां दाऊद की झोंपड़ी के सामने आकर रखे। वही ताजिर हारिस अपने नौकरों के साथ आया था। गाड़ियों में आटा, कपड़े, खजूरें और जरूरत का बहुत सा सामान था। दाऊद ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है? हारिस ने जवाब दिया, ये तुम्हारी नेकी की कीमत नहीं, बल्कि मेरी तरफ से एक तहफा है। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ शहर चलो। मुझे अपने कारोबार के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए और मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं। दाऊद ने फौरन आयशा की तरफ देखा। हारिस मुस्कुराया, तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ रहेगी। इस रात दाऊद देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी और उसके दिल को सुकून मिल गया। अगली सुबह उसने हारिस से कहा, अगर ये रास्ता अल्लाह की तरफ से है तो मैं तैयार हूं। 2 दिन बाद पूरा गांव उन्हें रुखसत करने आया। दाऊद ने अपनी मिट्टी की झोंपड़ी को आखिरी बार देखा और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मुझे जहां भी रख, हमेशा शुक्रगुजार, सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला बंदा बनाए रख। वक्त गुजरता गया। दाऊद ने पूरी ईमानदारी से हारिस का कारोबार संभाल लिया। लोग उसकी दियानत और अच्छे अखलाक के मोतरफ हो गए। आयशा ने तालीम हासिल की और एक बावकार जिंदगी गुजारने लगी। दौलत आने के बावजूद दाऊद कभी नहीं बदला। वो हर रोज गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और मुसाफिरों की खिदमत करता। एक दिन हारिस ने मुस्कुराकर पूछा, दाऊद, इतनी दौलत मिलने के बाद भी तुम पहले जैसे ही क्यों हो? दाऊद ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दौलत इंसान की जैब बदल सकती है, लेकिन अगर दिल में अल्लाह पर भरोसा हो तो इंसान का किरदार कभी नहीं बदलता। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में तीनों खामोश खड़े थे। दाऊद ने आखिरी बार कहा, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से भी रास्ते खोल देता है जहां से उसे कोई उम्मीद नहीं होती। अगर आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।